सलाम वालेकुम। बेटा आज का लेक्चर है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पर। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ये जो चैप्टर है ये आपको एक्सप्लेन करता है पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज, उनके एलिमेंट्स की अरेंजमेंट, उसकी हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन और मुख्तलिफ इसमें आगे टॉपिक्स हैं जिनको हम फिर ऑनवर्ड स्टडी करते रहेंगे। खैर आज का जो हमारा टॉपिक है ये है लेक्चर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मेरा बेटा हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल था इसको बनाने के लिए कितने जो साइंटिस्ट थे उनकी मेहनत दरकार थी, कितने साइंटिस्ट ने बनाने की कोशिश की, एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की और कब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। आए अपने लेक्चर की तरफ आते बेटा। आज है केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, चैप्टर फर्स्ट हमारे पास है। चैप्टर फर्स्ट हमारे पास और ये है आपके पास फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का मेरा बेटा ये लेक्चर है। फर्स्ट ईयर में मेरा बेटा फर्स्ट ईयर है एफएससी। आपके पास एफएससी मेडिकल भी हो सकता है और इंजीनियरिंग भी हो सकता है, दोनों में केमिस्ट्री जो है मेन सब्जेक्ट है। तो मेरा बेटा आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। अच्छा इसको अभी के लिए भूल जाए, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। इंट्रोडक्शन सबसे पहले मेरा बेटा आ जाएगा इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री मेरा बेटा 1700 AD, यानी जो आपके पास 1700 AD थी, ये 16th सेंचुरी जो थी तकरीबन पूरी, और इसके बाद 1700 तक यानी 1700 AD तक हमें ये मालूम हुआ कि जितने सिर्फ 12 एलिमेंट्स जो थे वो नॉन थे, डिस्कवर हुए थे 1700 AD तक। हाँ 1700 AD तक सिर्फ आपके पास 12 एलिमेंट्स जो थे वो नॉन थे, जिनमें मेरा बेटा आपके पास गोल्ड आ जाता है, सिल्वर है, टिन है, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, जिंक, आर्सेनिक। मेरा बेटा ये जो 12 एलिमेंट्स थे जिनमें गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, जिंक, आर्सेनिक है, यही मेरा बेटा जो थे 1700 AD तक यही आपके पास नॉन थे। दुनिया इन्हीं एलिमेंट्स को जानती थी और इन्हीं एलिमेंट्स का अमूमन यूज होता था। बेटा अप टू द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, ये जो 18th सेंचुरी हमारी जब खत्म हो गई, यानी ये जो 1700 से लेके 1800 तक का ये जो वक्फा है बेटा, इसको हम क्या कह देते हैं, 18th सेंचुरी कह देते हैं। तो ये जब इख्तिताम पर पहुंची तो एक साइंटिस्ट था एंटोनी लिवाइजर attempted to classify the known elements as metals and the non-metal। एंटोनी लिवाइजर एक साइंटिस्ट था जिसने आपके पास एलिमेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बेसिस पे क्लासिफाई करने की कोशिश की। यानी उसने एक बात को एक्सप्लेन करना चाहा कि जो है एलिमेंट्स हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, या तो मेटल्स होंगे या नॉन मेटल्स होंगे। जिसमें ये करने में ये कामयाब भी हो गया था तकरीबन, लेकिन इसने अपनी सी एक कोशिश की कि किसी तरह एलिमेंट्स को हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की पहचान दे दें। एक अटेम्प्ट थी, एक अच्छी कोशिश थी। उसके बाद मेरा बेटा इन 19 अब ये फर्स्ट है, यानी ये आप 1700 AD को फर्स्ट पॉइंट कह लें और ये अप टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी जो एंटोनी लिवाइजर है इसको आप सेकंड पॉइंट मान लें। जो थर्ड पॉइंट है मेरा बेटा हम उसमें देखते हैं कि इन 1829 जो आपके पास 1829 है, डोब्राइनर जो था आपके पास उसने ग्रुप्ड किया था। क्या किया था भाई? ग्रुप्ड किया था एलिमेंट्स को ट्राइएड्स में, यानी तीन तीन एलिमेंट्स का उसने ग्रुप बनाया और उसके बाद उन्हें ग्रुप्ड कर दिया विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसका मानना ये था कि ये जो एलिमेंट्स में ट्राइएड्स की शक्ल में ग्रुप कर रहा हूँ, इन तीन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर, उसका ये मानना था। अब कैसे सिमिलर है? जैसे एक प्रॉपर्टी जो है वो है एटॉमिक मास, हम कह सकते थे वो ये कहता था कि ये जो तीन एलिमेंट्स हैं इनमें जो पहले और तीसरे एलिमेंट का अगर एक एवरेज ले लिया जाए
तो जो जवाब आएगा, जो उसका एटॉमिक मास का एवरेज ले लिया जाए पहले और तीसरे एलिमेंट का, तो जो एवरेज आएगा वो तकरीबन मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। जैसे एक सक्सेसफुल इसकी एग्जांपल है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। जब हम अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें मिडल एलिमेंट क्या है? सोडियम है। लिथियम और पोटेशियम के मासेस को जब हम जमा करते हैं 7 + 39 और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 23 आ जाता है। तो इसी तरह से उसने कुछ ट्राइएड्स बनाए जो या तो मुकम्मल तौर पर या कुछ यानी 19-20 इसको क्या कर रहे थे, बात को फुलफिल कर रहे थे कि ये जो पहले 3 एलिमेंट्स हैं इसमें पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के अगर एटॉमिक मासेस को प्लस कर दिया जाए और उसके बाद 2 पर डिवाइड किया जाए यानी उसका एक एवरेज ले लिया जाए तो जो नंबर आएगा वो असल में एटॉमिक मास होगा मिडल वाले एलिमेंट का। इस बात को भी कुछ ना कुछ वेटेज मिला हिस्ट्री में, थोड़ा बहुत इस पर भी काम हुआ, रिसर्च हुई, लेकिन कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका ट्राइएड पॉसिबल था और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका ट्राइएड पॉसिबल नहीं था। खैर, नेक्स्ट पर आते हैं। मेरा बेटा इंग्लिश केमिस्ट था जॉन न्यूलैंड्स इन 1864। तो जॉन न्यूलैंड्स ने क्या काम किया था? फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड द पीरियोडिसिटी इन 62 नॉन एलिमेंट्स। बेटा उस वक्त की जो 1864 में आपके पास 62 एलिमेंट्स थे जो नॉन थे। जॉन ने ये किया, जॉन न्यूलैंड्स ने ये किया कि पहली दफा पीरियोडिसिटी को यानी जो पीरियोडिक टेबल है उसकी पीरियोडिसिटी को मालूम करने की कोशिश की और इसमें काफी हद तक कामयाब हो गया। उसने नोटिस किया, नोटिसिंग दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, यानी उसने नोटिस किया कि जो एवरी 8 एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या है? सिमिलर। पीरियोडिसिटी इसी चीज को कहते हैं, यानी जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अगर सिमिलर आप निकाल दें और उसका क्या बना दें, ग्रुप बना दें, तो उसको हम क्या कहेंगे? पीरियोडिसिटी कहेंगे। तो जॉन ने भी यही काम किया 1864 में। इसने ये जो पीरियोडिसिटी थी पीरियोडिक टेबल की जो 60 जो आपके पास 62 एलिमेंट्स नॉन थे इनकी जो पीरियोडिसिटी थी इसको मालूम किया और फिर इनको ग्रुप्स में यानी ग्रुप्स की शक्ल देने की कोशिश की। तो इंग्लिश केमिस्ट था जॉन न्यूलैंड्स इन 1864 फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द पीरियोडिसिटी इन द 62 नॉन एलिमेंट्स। उसके बाद इसने नोटिसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वर सिमिलर, इसने ये जाना निकाल लिया कि जी एवरी 8 एलिमेंट जो हर 8 एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर। ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स, उसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स की शक्ल दी सो दैट एवरी 8 एलिमेंट रिजेंबल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो वो जो हर 8 एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट एलिमेंट से मिलती जुलती हो, यानी इस किस्म का उसने एक ग्रुप बनाया। किसने भाई? आपके पास जॉन न्यूलैंड्स ने 1864। अच्छा, इन 1869 इसके 5 साल बाद जो डेमिट्री मेंडलीफ, इसने, ये मेरा ख्याल रशियन केमिस्ट था, डेमिट्री मेंडलीफ, इसने क्या किया? कंसीडर किया, यानी इसको दुनिया ने कंसीडर किया फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसने ये काम किया, मेंडलीफ ने ये काम किया, इसने सबसे पहले एक पीरियोडिक टेबल बनाया, लेकिन बनाया एटॉमिक मास की बेस पे, एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया और जो अननोन एलिमेंट्स थे उनके लिए भी जगह लेफ्ट की थी रिसर्च के मुताबिक, लेकिन ये इतना ज्यादा कवर नहीं कर सका अपनी फील्ड को। लेकिन सबसे पहले जो ये अटेम्प्ट करने वाला यही था, मेंडलीफ था। इन 1869 डेमिट्री मेंडलीफ कंसीडर्ड द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, अरेंज द 63 एलिमेंट्स इनटू 8 वर्टिकल कॉलम्स, यानी उसने आपके पास 8 जो वर्टिकल कॉलम्स थे, 8 वर्टिकल कॉलम्स उसने बनाए और उनमें क्या किया? अरेंज किया एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। देखते हैं तो अरेंज द 63 एलिमेंट्स इनटू द 8 वर्टिकल कॉलम्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, यानी एटॉमिक मासेस की बेस पे उसने क्या किया? अरेंज करने की कोशिश की और फिर अपना एक पीरियोडिक लॉ भी बनाया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, लेकिन वो इतना ज्यादा कामयाब ना हो सका, रिजेक्ट हो गया। इसके बाद जो लॉथर मेयर था, इसने डिवेलप किया थे, ग्राफ डिवेलप किए थे बिटवीन द वेट एंड द वॉल्यूम, यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के वेट और उसके वॉल्यूम के दरमियान में इसने ग्राफ्स जो काफी मशहूर हुए बाद में, इसने ये डिवेलप किए थे और यानी
एक हिस्ट्री में अपना नाम क्रिएट किया था ये सारी रिसर्च करके। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है भाई? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या, किसने बनाया? फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तक बात आ गई, यानी 1869। उसके बाद आपके पास लेथर मेयर का काम है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इन 1913 मूसले डिटरमाइंस द एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर ऑफ द नॉन एलिमेंट्स। यानी जो मूसले था उसने आपके पास एटॉमिक नंबर की जो नॉन वैल्यू थी उसको क्या किया? डिटरमाइन किया। यानी एटॉमिक नंबर जो है उसकी नॉन वैल्यू को क्या कर लिया उसने? डिटरमाइन कर लिया। तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में इन 1913 मोस्टली डिटरमाइन द एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट्स। तो एटॉमिक जो जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उसने उनके एटॉमिक नंबर्स को एग्जैक्टली मालूम कर लिया। कैसे? बाय यूजिंग द एक्सरेज इमिशन। एक्सरे इमिशन की मदद से उसने ये काम किया। रिजॉल्विंग फॉल्ट्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी फॉल्ट्स थे उनको रिजॉल्व किया। बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स बाय एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ द एटॉमिक मासेस। क्या किया भाई इसने मोज़ले ने 1913 में? जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया। किस बिना पे? एटॉमिक नंबर की बिना पे। तो जितने भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नकाइस थे उनको दूर कर दिया। यानी कैसे दूर किया? जो एटॉमिक मास की बेस पे जो टेबल अरेंज था उसी टेबल को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज कर दिया और आपके पास क्या ले आया? एक पीरियोडिक टेबल की शक्ल इसने बना दी और एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना। यानी मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें जो आपके पास जो एटॉमिक मास की बेस पे दरियाफ्त हुआ था तो उसमें आइसोटॉप्स की कोई जगह नहीं थी। लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया मूसले ने 1913 में, इसको यानी अरेंज किया, इसमें आपके पास जो आइसोटॉप्स थे उनको भी अरेंज किया जा सकता है, जो कि आज के टेबल में उनको अरेंज किया है। यानी जो आइसोटॉप्स हैं उनको भी तरतीब देने की कोशिश की है या उसका जो एटॉमिक नंबर है उसको एवरेज करके लिखा है, जो आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें। तो आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो बनाने वाला था वो मूसले था। इसने दोबारा से अरेंज किया था, जो गलतियां थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उनको सही किया। अरेंजिंग द एलिमेंट्स बाय द एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। यानी जो एटॉमिक जो आपके पास पीरियोडिक टेबल था उसको एटॉमिक नंबर की बेस पे इसने तरतीब दिया, बजाय इसके कि एटॉमिक मास से देता। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो असल में क्या है? मूसले मॉडिफाइड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ टू स्टेट दैट। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया जो कि क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की असल में वो एक्सप्रेस हो रही हैं किसकी वजह से? एटॉमिक नंबर की वजह से। जो एटॉमिक नंबर है उसकी वो बेस है, जो ज्यादातर उसकी यानी एलिमेंट्स की क्या है? जो प्रॉपर्टीज है, दोबारा से, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो कि प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की, आर द पीरियोडिक फंक्शन। वो असल में पीरियोडिक फंक्शन है किसका? ऑफ देयर द एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर का ही क्या है? वो पीरियोडिक फंक्शन है, जो कि आपके पास एक्सप्रेस होके आगे इस शक्ल में आ रही है, प्रॉपर्टीज की शक्ल में आ रही है। खैर, तो ये था भाई आज का लेक्चर जिसमें हमने हिस्ट्री को कवर किया। यानी हिस्ट्री में हमने सबसे पहले 700 AD में जो आपके पास 12 एलिमेंट्स थे उनके जो सिर्फ नाम थे उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने एंटोनी डिवाइजर जिसने 18th सेंचुरी में जो एलिमेंट्स में मेटल एंड नॉन मेटल को डिस्कस करने की कोशिश की, उसके काम को पढ़ा। इन 1829 डुब्राइनर ने ट्राइएड बनाया और फिर उसकी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी। इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड्स ने 1864 में आपके पास क्या पीरियोडिसिटी को मालूम किया, नोटिस किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वर सिमिलर एंड ही क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स बना दिए सो दैट एवरी 8 एलिमेंट रिजेंबल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यानी जो हर 8 एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट एलिमेंट से मिल जाए, इस बिना पर एक ग्रुप बना दिए। यानी 8 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए। इन 1869 मेंडलीफ ने अपना काम किया, 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस। बट इसके जो मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था इसमें एटॉमिक मासेस की कोई जगह, यानी एटॉमिक मासेस की बेस पे जो आइसोटॉप्स हैं उनकी कोई जगह मौजूद नहीं थी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने में। इन 1913 मूसले ने अपना किरदार अदा किया, एक्सरे मिशन को यूज किया
ताकि क्या कर सके, आपके पास एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त कर सके एलिमेंट्स के, और उसके बाद एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मासेस। तो मूजले ने उसके बाद क्या बना दिया, मूजले मॉडिफाइड द पीरियोडिक लॉ टू स्टेट दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो आज हमने बेटा पढ़ी है हिस्ट्री, आपके पास ये जो पीरियोडिक टेबल था इसकी क्या हिस्ट्री थी, इनके एलिमेंट्स की, यानी इसके एलिमेंट्स को दरियाफ्त करने में, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाने में या पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में किन किन साइंटिस्ट ने अपनी यानी फंक्शन परफॉर्म किए, यानी काम परफॉर्म किए। मुख्तलिफ किस्म की हमने इसमें फिर बातें की, लेकिन आपने इस लेक्चर में उन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समअप किया, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो काफ़ी लेंथी है। तो जो हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है या जो इंट्रोडक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू, हम इसको क्या करके चलेंगे, सम अप करके चलेंगे। मेरा चैनल है बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री, आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक जल्द पहुंच सकें। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।